वहाँ एक दरवाजा सोने से बना हुआ था और एक दरवाजा साधारण लकड़ी का था। उन दरवाजों के सामने एक सफेद शेर खड़ा था। एक जंगल में गब्बर और सीमा नाम के एक शेर शेरनी रहते थे। गब्बर और सीमा अपने बेटे सिम्बा के साथ बड़ी खुशी से जंगल में रह रहे थे। वहीं उसी जंगल में काली नाम की एक विधवा शेरनी अपने बेटे बंटी के साथ रहती थी। हाल ही में उसके पति शेर खान की मृत्यु हो गई थी। तब से काली अपने बेटे बंटी के साथ अकेले ही जंगल में रह रही थी। काली बहुत घमंडी, निर्दयी और बदले की आग में जल रही थी, क्योंकि उसके पति शेर खान की हत्या गब्बर शेर ने की थी। इसलिए काली शेरनी गब्बर शेर से अपनी पति की मृत्यु का बदला लेना चाहती थी। गब्बर शेर, मैं तुझसे अपने पति की हत्या का बदला जरूर लूंगी। तूने मेरा परिवार उजाड़ा है और मेरे बेटे को अनाथ किया है। मैं तुझसे इस सब का बदला जरूर लूंगी। वहीं एक दिन सिम्बा अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैंने सुना है हमारा जंगल बहुत बड़ा है। आज मेरा जंगल घूमने का बहुत मन कर रहा है पिताजी। सिम्बा की बात सुनकर गब्बर कहता है, अच्छा सिम्बा, ऐसी बात है तो आज मैं तुम्हें जंगल घुमा कर लाता हूँ। यह कहकर गब्बर शेर अपने बेटे सिम्बा और शेरनी के साथ जंगल में घूमने के लिए निकलता है। सारा जंगल घूमने के बाद जब शाम को वह सब वापस लौट रहे होते हैं, तभी सीमा थोड़ा पीछे रह जाती है। गब्बर शेर सिम्बा को लेकर थोड़ा आगे आ जाता है। तभी कोई पीछे से आकर अचानक से सीमा पर हमला कर देता है और सीमा को वहीं मार देता है। जब गब्बर शेर देखता है कि उसकी पत्नी सीमा उसके साथ नहीं है, तो गब्बर वापस पीछे आकर देखता है तो उसे सीमा की लाश दिखाई देती है। उसकी पत्नी शेरनी मर चुकी होती है। सीमा की ऐसी हालत देखकर गब्बर शेर बहुत दुखी होता है। अरे सीमा, यह तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? अब मैं हमारे इस बच्चे का पालन पोषण अकेला कैसे करूंगा? अब कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन भालू और गाय गब्बर शेर के पास आकर कहते हैं, देखिए महाराज, आपके साथ जो कुछ भी हुआ हमें उसका बहुत दुख है, परंतु महाराज अब बहुत समय बीत गया है। सिम्बा बेटा अभी बहुत छोटा है, अभी उसे एक माँ की जरूरत है। मेरे ख्याल से महाराज आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ महाराज, मैं भालू की बात से सहमत हूँ। मेरा भी यही विचार है कि आपको सिम्बा के लिए दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। भालू, गाय, तुम दोनों सही कह रहे हो, परंतु मुझे ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी जो मुझ अभागे से शादी करे और मेरे बच्चे को पाले? तभी गाय बोलती है, महाराज, हमारे इसी जंगल में एक काली नाम की शेरनी रहती है। आप उसी से शादी कर लीजिए महाराज। गाय की बात सुनकर गब्बर शेर काली से शादी कर लेता है। काली के साथ उसका बेटा बंटी भी आता है। काली शेरनी कुछ दिन तो गब्बर शेर के बेटे सिम्बा के साथ अच्छा व्यवहार करती है, परंतु कुछ दिनों बाद काली सिम्बा के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है और उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगती है। यहाँ तक कि काली सिम्बा को भरपेट खाना तक नहीं देती थी। गब्बर को इस बात की भनक न लगे, इसलिए काली गब्बर के सामने सिम्बा पर बहुत प्यार दिखाती और गब्बर के ना होने पर वह सिम्बा को डांटती और धमकाती थी। एक दिन अचानक से गब्बर शेर बीमार पड़ जाता है। काली बंटी और सिम्बा से कहती है, सिम्बा, बंटी, जल्दी जाओ और भालू हकीम को लेकर आओ। सिम्बा और बंटी भालू हकीम को वहाँ लेकर आते हैं। भालू हकीम गब्बर की जांच करता है और कहता है, सुनो काली बहन, गब्बर शेर की हालत बहुत ही गंभीर है। इन्हें तुरंत जादुई सेब खिलाना होगा, लेकिन वह जादुई सेब पास के जंगल में मिलेगा। वहाँ तुम्हें 2 जादुई दरवाजे दिखेंगे, तुम वहीं चली जाओ। भालू हकीम की बात सुनकर काली अपने बेटे बंटी और सिम्बा को जादुई सेब लाने के लिए भेज देती है। कुछ देर चलने के बाद वह दोनों उन जादुई दरवाजों के पास आ जाते हैं। वहाँ एक दरवाजा सोने से बना हुआ था और एक दरवाजा साधारण लकड़ी था। उन दरवाजों के सामने एक सफेद शेर खड़ा था। वह शेर उन दोनों से कहता है, सुनो बंटी और सिम्बा, यह दोनों जादुई दरवाजे हैं। इनमें से एक दरवाजा साधारण है, जिसके अंदर तुम्हें एक बूढ़ा शेर मिलेगा। वह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें कुछ राज की बातें बताएगा। और इस गोल्डन दरवाजे के पीछे तुम्हें एक गोल्डन शेर मिलेगा। वह तुम्हें सोने चांदी से माला माल कर देगा। अब तुम अपनी मर्जी से जिस रास्ते पर जाना चाहते हो चले जाओ। तभी बंटी कहता है, मुझे तो बहुत सारा सोना चाहिए, मैं तो इस गोल्डन दरवाजे के अंदर जाऊंगा। यह कहकर बंटी उस गोल्डन दरवाजे के अंदर चला जाता है, परंतु वहीं सिम्बा को तो वह जादुई सेब चाहिए था, तो सिम्बा उस साधारण दरवाजे के अंदर चला जाता है। साधारण दरवाजे के अंदर आते ही सिम्बा को वहाँ एक बूढ़ा शेर मिलता है। वह सिम्बा से कहता है, सुनो सिम्बा बेटा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। उस दिन तुम्हारी माँ सीमा की हत्या तुम्हारी सौतेली माँ काली ने की थी। काली ने पीछे से आकर तुम्हारी माँ पर हमला करके उसे मार डाला था। परंतु शेर, उसने मेरी माँ को क्यों मारा? क्योंकि कुछ समय पहले तुम्हारे पिता ने उसके पति शेर खान की हत्या की थी। शेर खान एक निर्दयी और घमंडी शेर था। वह तुम्हारे पिता को मारकर जंगल पर राज करना चाहता था। हमारे पिता से
बदला लेने के लिए ही काली ने तुम्हारी माँ को मार डाला। अब तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ क्यों आए थे? शेर महाराज, मेरे पिताजी अचानक से बहुत बीमार पड़ गए हैं। मैं यहाँ वह जादुई सेब लेने आया हूँ। सिम्बा की बात सुनकर बूढ़ा शेर उसे जादुई सेब दे देता है। उधर बंटी को उस गोल्डन दरवाजे के अंदर एक भयानक राक्षस मिलता है, जो बंटी को देखते ही उसे वहीं मार देता है। सिम्बा जादुई सेब को लेकर अपने पिता के पास आ जाता है और गब्बर को जादुई सेब खिलाता है। जादुई सेब खाकर गब्बर शेर ठीक हो जाता है। तब एक दिन जब काली शेरनी बाहर होती है, तब सिम्बा अपने पिता गब्बर को सारी बात बता देता है। सिम्बा की बात सुनकर गब्बर को काली पर बहुत गुस्सा आता है। जब काली वापस लौटती है, तब गब्बर शेर काली से कहता है, अरे धोखेबाज कातिल शेरनी, मुझे पहले पता होता तो मैं कभी तुझसे शादी नहीं करता। चली जा यहाँ से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। अगर तू शेरनी ना होती तो मैं तुझे यहीं मार डालता। गब्बर शेर काली को हमेशा के लिए जंगल से निकाल देता है और अपने बेटे सिम्बा के साथ खुशी खुशी फिर से जंगल में रहने लगता है। लकड़बग्गे गब्बर शेर पर हमला करते हैं। गब्बर शेर पूरी शक्ति से एक जंगल में एक गब्बर नाम का शेर अपनी पत्नी और एक छोटे बेटे शेरू के साथ रहता था। गब्बर शेर उस जंगल का राजा था। गब्बर शेर जंगल के सभी जानवरों की रक्षा किया करता था। वहीं गब्बर शेर का एक भाई भी था जिसका नाम काली था। काली एक लाल रंग का शेर था। कहने को तो काली गब्बर का सगा भाई था, परंतु काली अंदर ही अंदर गब्बर शेर से नफरत करता था, क्योंकि जंगल में जो सम्मान और रुतबा गब्बर शेर का था, उसका आधा भी काली शेर को नहीं मिलता था। एक दिन काली शेर अचानक से लकड़बग्गों की गुफा के पास आता है। काली शेर को वहाँ अकेला देखकर लकड़बग्गे उसे घेर लेते हैं। एक लकड़बग्गा बोलता है, काली शेर, आज यहाँ हमारे साम्राज्य में अकेले चले आए, क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? काली कहता है, भाई, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। जैसा कि तुम सबको पता है, मेरा भाई गब्बर इस जंगल का राजा है। जंगल के सभी जानवर उसकी इज्जत करते हैं, परंतु मैं उसे अपना राजा नहीं मानता। मैं उसकी गुलामी से तंग आ गया हूँ। अब मैं इस जंगल का राजा बनकर यहाँ राज करना चाहता हूँ। तभी लकड़बग्गा बोलता है, राजा तुम बनो या तुम्हारा भाई, इससे हम लकड़बग्गों का क्या लेना देना? काली शेर बोलता है, भाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम गब्बर शेर को मारने में मेरी सहायता करो। बदले में मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस जंगल की आधी जमीन तुम्हें दे दूंगा। काली शेर की बात सुनकर लकड़बग्गा बोलता है, ठीक है काली शेर, परंतु अपना वादा याद रखना। अगर तुमने हमारे साथ धोखा करने की कोशिश की तो याद रखना, लकड़बग्गों का पेट अंधा कुआं होता है। अगले दिन काली अपने भाई गब्बर के साथ शिकार करने के लिए निकलता है। काली गब्बर को एक सुनसान जगह पर ले आता है। तभी उन लकड़बग्गों का झुंड वहां आ जाता है। लकड़बग्गे काली और गब्बर को घेर लेते हैं। लकड़बग्गों को देखकर काली शेर वहाँ से भाग जाता है। हा, अच्छा हुआ, मुझे अपने इस मनुष्य भाई से अब छुटकारा मिल जाएगा। ये लकड़बग्गे इसकी बोटी बोटी खा जाएंगे। लकड़बग्गे गब्बर शेर पर हमला करते हैं। गब्बर शेर पूरी शक्ति से अकेला ही उन सबका सामना करता है। गब्बर शेर कई लकड़बग्गों को मार गिराता है, परंतु लड़ते लड़ते गब्बर शेर बहुत घायल हो जाता है और वहीं जमीन पर गिर जाता है। लकड़बग्गा कहता है, भाई, गब्बर शेर तो मर चुका है, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। कहीं जंगल के जानवरों ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। लकड़बग्गे गब्बर शेर को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। तभी थोड़ी ही देर में भालू हकीम वहाँ आता है। गब्बर शेर की ऐसी हालत देखकर भालू हकीम कहता है, अरे, यह तो हमारे महाराज हैं। इनकी ऐसी हालत किसने की? भालू हकीम देखता है कि गब्बर की सांस अभी भी चल रही है। भालू हकीम गब्बर शेर को लेकर अपनी गुफा में आ जाता है। वहाँ लाकर भालू हकीम गब्बर शेर का इलाज करता है और कई दिनों तक उसकी सेवा करता है। उधर काली शेर मौका मिलते ही गब्बर शेर की पत्नी शेरनी पर हमला करके उसे वहीं मार देता है। शेरनी को मारते हुए काली शेर को एक गर्भवती हिरनी देख लेती है। उधर भालू हकीम के इलाज से गब्बर शेर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और भालू हकीम से कहता है, भालू हकीम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम न होते तो मेरा बचना मुश्किल था। जब गब्बर शेर अपनी बीवी बच्चों के पास आता है तो अपनी पत्नी को वहाँ मरा पाकर वह बहुत दुखी होता है। तभी वह गर्भवती हिरनी वहाँ आती है। गर्भवती हिरनी ने जो भी जंगल में देखा वह गब्बर शेर को सारी बात बता देती है। हिरनी की बात सुनकर गब्बर शेर कहता है, मेरे भाई काली ने मुझसे गद्दारी की। वह मुझे उन भूखे लकड़बग्गों के आगे अकेला छोड़कर यहाँ भाग आया और अब उसने मेरी नामौजूदगी में मेरी पत्नी की हत्या कर दी। मैं उस हत्यारे को नहीं छोड़ूंगा। वहीं काली शेर यह सब सुन रहा होता है। काली शेर कहता है, अरे, यह गब्बर शेर उन लकड़बग्गों से जिंदा कैसे बच निकला? अब इसे मारने का कोई और रास्ता निकालना होगा।
काली शेर मौका मिलते ही उस गर्भवती हिरनी के पास आ जाता है और उससे कहता है, मूर्ख हिरनी, मेरा राज गब्बर शेर को बताकर तूने अच्छा नहीं किया। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। यह कहकर काली शेर उस गर्भवती हिरनी पर हमला कर देता है। उसके हमले से हिरनी घायल हो जाती है। तभी इतने में वहाँ गब्बर शेर आ जाता है। गब्बर शेर देखता है कि काली उस गर्भवती हिरनी को मार रहा है। गब्बर शेर बोलता है, अरे दुष्ट गद्दार, मैंने तुझे अपने भाई से भी बढ़कर प्यार दिया, परंतु तूने मेरे साथ ही धोखा किया और मेरी पत्नी को मार डाला। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर गब्बर शेर काली पर हमला करता है और गब्बर शेर हिरनी के पास आता है, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गर्भवती हिरनी अपने बच्चे को जन्म देकर वहीं मर जाती है। गब्बर शेर बोलता है, हिरनी बहन, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। मैं तुम्हें बचा नहीं सका, परंतु मैं तुम्हारे बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालूंगा। उस दिन के बाद गब्बर शेर अपने बेटे शेरू और उस हिरनी के बच्चे के साथ रहने लगता है।